इस दुनिया में तीन चीज़ें ऐसी है जो सदा अमर रहती है। नंबर 1 है सूरज, नंबर 2 है चांद और नंबर 3 है सत्य। दुनिया की कोई ताकत इन्हें कभी परेशान नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत इन तीन चीज़ों को कभी छिपा नहीं सकती है। कोई कितना ही पुरुषार्थ करे, कितना ही प्रयास करे, पर सूरज, चांद और सत्य ये कभी छिपे हुए नहीं रह सकते। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा गुरुदेव आपका नाम रहेगा। यानी कि सूरज और चांद इस धरती पर सदा रहेंगे। वो सदा रहेंगे तो उनके साथ जो भी जुड़ेंगे उनका भी नाम सदा बरकरार रहेगा। याद रखिएगा, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। हमें सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए संघर्ष हो सकता है, परेशानियां आ सकती है, पर याद रखिएगा अंत में तो सत्य की ही विजय होती है। इसलिए भारत का जो सबसे बड़ा महावाक्य है वो एक ही है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की सदा विजय होती है और असत्य की सदा पराजय हुआ करती है। हम लोग राजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चले थे। उन्होंने अंत तक सत्य को नहीं छोड़ा और परिणाम ये आया कि सत्य को जीवन में धारण करने के कारण वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने संतों की वाणी से प्रभावित होकर सत्य धर्म को अंगीकार कर लिया कि मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए पर मैं सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूंगा, सत्य के पथ पर चलूंगा। और कहते हैं कि एक बार सपने में उन्होंने देखा कि उन्होंने सपने में किसी मुनि को अपने हाथों से अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। और संयोग ऐसा बना कि दूसरे दिन वही मुनि उनके दरबार में आ गए, वही ऋषि उनके दरबार में आ गए। जैसे ही उन्होंने ऋषि को देखा कि उनको अपना सपना याद आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने सत्य व्रत ले रखा है, अगर मैंने सपने में भी किसी को दान कर दिया है तो मैं उसको हकीकत में दान कर दूंगा। और उन्होंने उस ऋषि को अपना पूरा राज्य ही दान कर दिया। लेकिन ऋषि ने कहा मैं तो राज्य नहीं लेने के लिए आया, मैं तो केवल आपसे 500 स्वर्ण मुद्राएं का दान लेने के लिए आया हूं। जैसे ही राजा ने ये सुना तो राजा ने कहा मैंने राज्य तो आपके बिना मांगे ही दे दिया है, लेकिन मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं भी जरूर दूंगा। लेकिन राजा ने सोचा अरे मैंने तो राज्य दे दिया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं कैसे दूंगा। तब कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बच्चे को बेच दिया, लेकिन फिर भी 500 स्वर्ण मुद्राओं को वो प्राप्त नहीं कर सके। फिर कहते हैं कि उन्होंने खुद को भी बेच दिया, खुद को भी बेच दिया और उस ऋषि की भावना पूरी की। और खुद को कहाँ बेचा? एक चंडाल के यहाँ पर, जिसका काम था शमशान में अर्थियों को जलाना। और जो भी शमशान में अर्थी जलाने के लिए आता तो पहले उनसे कर लिया जाता, तो वो भी उनको वहाँ पर अपना काम शुरू करना पड़ा। और कहते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी बिगड़ी, ऐसी बिगड़ी, ऐसी बिगड़ी कि उनका बच्चा मर गया, उनका बच्चा मर गया। और उनकी पत्नी अपने बच्चे को दाह संस्कार करवाने के लिए उसी शमशान में लेकर के आई। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का तो नियम जो भी आए वहां पर पहले कर लेना। तो उस रानी की हालत भी, वो भी गरीब अवस्था में, उसके पास भी कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है पर मैं कैसे दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है पर मैं कैसे दूं। तब राजा हरिश्चंद्र ने जो सेवक के रूप में वहां पर थे कहा कि कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, दिए बिना यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। और कहते हैं तभी बिजली कड़की, और जैसे ही बिजली कड़की कि उस गुप्त अंधेरे में उनको अपनी पत्नी नजर आई और अपना बच्चा नजर आया, तो एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये क्या, ये कैसी नौबत आ गई, ये कैसी परिस्थिति आ गई। तो पत्नी ने कहा कि जो हकीकत है वो आपके सामने है। लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कैसी भी नौबत क्यों ना आ गई है, लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता, तुम्हें कुछ ना कुछ तो इसके लिए चुकाना ही पड़ेगा। तब कहते हैं कि उनकी पत्नी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनको कर के रूप में देती है। तब वो हरिश्चंद्र कहते हैं कि जिस सत्य को जीने के लिए हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज फिर ऐसी नौबत आई है कि फिर तुझे अपना साड़ी का पल्लू भी देना पड़ रहा है, वो भी अपने बच्चे के शव को जलाने के लिए। और कहते हैं कि तभी
वहाँ पर आकाशवाणी होती है और सत्य का ऐसा प्रभाव होता है, सत्य का ऐसा प्रभाव होता है कि वो सब स्थितियाँ गायब हो जाती है और उनका बेटा वापस जीवित हो जाता है। और वो ऋषि जिन्होंने राज्य ले लिया था वो भी उनको वापस अपना राज्य समर्पित कर देते हैं। तब वो हरिश्चंद्र कहता है कि ऐसा क्यों हुआ? तब कहा जाता है कि ये तुम्हारे सत्य की कसौटी हो रही थी, सत्य की परीक्षा हो रही थी और तुम्हारे सत्य का ऐसा प्रभाव हुआ, ऐसा प्रभाव हुआ कि सारी विपरीत स्थितियां बदल गई और वापस तुम्हारा बेटा भी जीवित हो गया और तुम्हें अपना खोया हुआ राज्य भी मिल गया। इसलिए कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर जो चलते हैं उनको संघर्ष का सामना तो करना पड़ता है, परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन जो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते, जो अपना संकल्प नहीं छोड़ते, परिणाम ये आता है कि सारी परिस्थितियां हार जाती है, सारे संघर्ष हार जाते हैं और अंततः सत्य की विजय हो जाती है। तो हमें अपने जीवन में आज हमें ये संकल्प लेना है कि हम भी सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, सत्य व्रत को अपने जीवन में धारण करके रखेंगे। याद रखिएगा, सत्य पर चलना तो थोड़ा कठिन है और आज के ज़माने में तो कहा जाता है कि भाई सच चलना तो बड़ा कठिन है, इस दुनिया में कोई सच तो बोलता ही नहीं है, सारे झूठे हैं। ये लोग वही कहते हैं जो खुद सच पर नहीं चलते हैं, वही दूसरों पर ब्लेम देते हैं कि सारी दुनिया ही झूठी है तो फिर मैं भला सच पर चल के क्या करूँगा। ये लोग वही कहते हैं जो कमज़ोर मन के हुआ करते हैं, पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी सदा विजय हुआ करती है, वो अपने आप ही अमर हो जाया करता है। इसलिए हम आज ये समझते हैं कि हम सत्य के मार्ग पर अपने कदम कैसे बढ़ा सकते हैं, सत्य का मार्ग कैसे धारण कर सकते हैं। भगवान की वाणी है कि जैसे समुद्र मत्स्यों का कारण है, यानी पानी के जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब समुद्र में पैदा हुआ करते हैं, यानी कि समुद्र मत्स्य का कारण है, उत्पत्ति स्थान है, वैसे ही सत्य भी समस्त गुणों का उत्पत्ति स्थान है। जिसके जीवन में सत्य आ जाता है उसके जीवन में सारे सद्गुण अपने आप ही आ जाया करते हैं, और जिसके जीवन में सत्य नहीं होता है उसके जीवन में कितने भी सद्गुण वो वापस चले जाया करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को धारण करने का भाव, संकल्प, मानस रखना चाहिए कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूँगा, क्योंकि सत्यवादी व्यक्ति माता की तरह विश्वसनीय होता है, पिता की तरह पूजनीय होता है और गुरु की तरह सबके लिए आदरणीय हुआ करता है। अब भगवान कहते हैं कि सत्य क्या है? सत्य का मतलब है दूसरों को संताप पहुंचाने वाले वचनों का त्याग करके जो स्व पर हितकारी वचन बोलता है उसके सत्य धर्म होता है। जो खुद के लिए भी हितकारी हो और औरों के लिए भी हितकारी हो, ऐसे वचनों का जो आचरण करता है, ऐसे चिंतन को जो धारण करता है और अपने इस तरह से कर्म संपादित करता है जिससे खुद का भी हित होता है और औरों का भी हित होता है, किसी को संताप नहीं पहुंचता, उसके सत्य धर्म हुआ करता है। तो हमें अपने जीवन में सत्य को धारण करना है। याद रखिएगा, फूल की खुशबू तो उसी दिशा में फैलती है जिस और हवा बहा करती है। फूल की खुशबू तो उस और बहती है जिस और हवा चलती है, पर सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की खुशबू तो चारों ओर पहुंचा करती है। इसलिए हमारी पहचान ऊंची बातों से नहीं होनी चाहिए, हमारी पहचान तो अच्छी बातों से और अच्छे कर्मों से होनी चाहिए, क्योंकि ऊंची बातें तो बुरे लोग भी कर सकते हैं, पर अच्छी और सच्ची बातें तो अच्छे इंसान ही किया करते हैं। तो हमारी पहचान ऊंची बातों से नहीं, अच्छी और सच्ची बातों से होनी चाहिए। याद रखिएगा, मूल्य धन का नहीं होता है, मूल्य इंसान की जुबान का होता है। जैसे हमने किसी से सौदा किया, कितना ही बड़ा सौदा किया, कितना ही लिखा पढ़ी कर ली, लेकिन सामने वाले की जबान ही बदल गई तो, सामने वाले की नीयत ही बदल गई तो फिर क्या करेंगे? कोर्ट केस लड़ते रहो, चलते रहो, खींचते रहो। अरे मोल धन का नहीं होता है, मोल तो जबान का होता है। जब जबान पर आदमी अड़िग है तो हर चीज का मोल है, लिखा पढ़ी का मोल है। अगर वो नहीं है तो फिर किसी का कोई मोल ही नहीं बचता है। इसलिए कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, संबोधि धाम में एक सेल्समैन आया जो मार्बल की टाइल बेचने का काम किया करता था। वो व्यक्ति आया तो गुरुजी ने पूछा कि आपके मालिक कौन है, तो अपने मालिक का परिचय दिया और कहा कि मेरा मालिक नहीं है, मालिक के रूप में देवता है, देवता।
ये सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक ऐसा कोई कर्मचारी नहीं मिला जो मालिक के बारे में इतना पॉजिटिव बोले, उसे अपना भगवान की तरह बताए। तो पूछा ऐसे क्यों? तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले मैंने एक सौदा किया था लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने पुराने दामों में ही सौदा कर लिया, पुराने दामों में ही सौदा कर लिया। और जब मैं मालिक के पास आया और मालिक को बताया तो मालिक ने, अरे ये तूने क्या कर दिया, तूने पुराने दामों में सौदा कर दिया और दाम तो इतने बढ़ गए, अब हमें कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस कर्मचारी ने बताया कि मैं फिर वापस वो सौदा कैंसिल करने के लिए जाने लगा। तो मेरे मालिक ने रोका कि ठहर ठहर, अब तूने जो सौदा कर दिया है तेरा सौदा भी मेरा सौदा ही कहलाया जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा सौदे का महत्व नहीं है, उससे ज़्यादा महत्व तो हमारी साख और हमारे वचनों का है, उससे ज़्यादा साख तो हमारी दुकान और हमारे वचनों का है। अगर यही सौदा तेरे हाथों से होने की बजाय मेरे हाथों से हो गया होता तो तब भी तो उसका चुकारा करता। तो इसका मतलब है कि आदमी की साख उसके वचन से हुआ करती है। अगर हम वचन पर अड़िग है तो अपने आप आने वाले कल में हमारी साख अपने आप बन जाया करती है। एक कलकत्ता की घटना सुनाना चाहूँगा। कलकत्ता में एक बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल तक चलता है और फिर जब उसके बाद जब नया अध्यक्ष बनता है तो पुराने अध्यक्ष को अपना पूरा ब्यौरा उसको संभलाया जाता है। तो वो उनको संभालने के लिए सारी चीज़ों की चेकिंग होने लगी कि सब चीज़, भंडारे को वापस देखा गया तो सब चीज़ देखा गया तो देखा कि सारी चीज़ें बरोबर है, लेकिन एक चीज़ उसमें नहीं थी। सब लोग कहने लगे वो चीज़ गई कहाँ, गई कहाँ, गई कहाँ। और जो पूर्व में अध्यक्ष था उसने कहा कि अब मैं किसी पर दोष तो नहीं दे सकता हूँ कि ये चीज़ किसने चुराई और किसके हाथों से गई। ये बात सच है कि 3 साल में भंडारा नहीं खुला, लेकिन अब फिर भी किसी पर दोष तो नहीं दिया जा सकता। और कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ये काम मेरे कार्यकाल में हुआ है, इसलिए इसका जितना भी मूल्य है वो मैं अपनी ओर से चुकाऊंगा। और कहते हैं कि उस समय उन्होंने 60,000 की राशि, कितनी, 60,000 की राशि, और उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी पगड़ी मंदिर में रखता हूं और जिस दिन मैं 60,000 रुपये चुका लूंगा उस दिन इस पगड़ी को मैं वापस सिर पर धारण करूंगा। ये हमारे बड़े बुजुर्गों की सच्चाई हुआ करती थी, नेकी हुआ करती थी। पुराने ज़माने में पता है जब महाजन लोग ट्रेन में जाते थे तो टीटी लोग उनसे टिकट भी चेक नहीं किया करते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर महाजन आ गया तो इसका मतलब ये कि वो सच्चाई वाला आदमी है। तो आज हमारे जीवन से सच्चाई निकलती जा रही है, लेकिन याद रखिएगा इस मानवता का अगर निर्माण होगा तो सच्चाई के रास्ते पर होगा। परिवार अगर किसी पर टिकता है तो सच्चाई पर टिकता है। विश्वास जब भी निर्मित होता है तो सच्चाई पर निर्मित हुआ करता है। बिना सच्चाई के इस सुंदर दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए सबसे निवेदन है कि अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाएं। लोग बड़े गजब के होते हैं कि धर्म स्थान पर आकर भी पाप करना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अरे दुनिया में पाप करोगे तो धर्म स्थान पर आकर के पुण्य करके छूट जाओगे, लेकिन धर्म स्थान पर आकर के भी पाप करोगे तो सोचो दुनिया में फिर कहाँ छूट पाओगे। तो धर्म का मुखौटा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि हम बाहर तो बड़े बड़े धार्मिक दिखाई दें और अंदर से हमारे भीतर में अप्रामाणिकता और झूठाई चलती रहे। अरे पता नहीं, झूठ का जायका भी बड़ा गजब का है। कोई खुद बोले तो हमें मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो हमें बहुत कड़वा लगता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमसे सच बोले, जब हम सच सुनना पसंद करते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों फिर हम सच बोलना पसंद क्यों नहीं करते हैं। जब हम ये तो चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ ईमानदारी से पेश आए, हमारे साथ सच बोले, फिर हम क्यों झूठ बोल लेते हैं, फिर हम क्यों बेईमानी कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सच को धारण करना चाहिए। याद रखिएगा सच की महत्ता तो ईश्वर से भी ज़्यादा होती है। कभी गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर सत्य है, लेकिन फिर उन्होंने इस बात को बदला और कहा कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य से बढ़कर तो कोई ईश्वर भी नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपने जीवन में सच के रास्ते पर चलें। याद रखिएगा झूठ की नींव पर खड़ा राजमहल खड़ा तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा टिक नहीं सकता है। झूठ की नींव पर महल खड़ा तो हो सकता है लेकिन
टिक नहीं सकता है। कहते हैं कि एक बार जॉर्ज वॉशिंगटन को किसी अपराध के कारण उनको कटघरे में खड़ा किया गया, न्यायालय में हाजिर किया गया और उनके सामने किताब लाई गई कि इस किताब पर हाथ रख के बोलो कि जो भी बोलोगे सच बोलोगे। तब जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा कि मुझे सच बोलने के लिए किसी किताब पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। सच बोलने के लिए किसी किताब पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। पूछा क्यों, तो उन्होंने अपने बचपन की घटना बताई कि बचपन में मैंने एक बार माँ के सामने झूठ बोला था, तो माँ ने मुझे 4 चांटे जोर से मारते हुए ये कहा था कि झूठे बेटे की माँ कहलाने की बजाय तो मैं बांझ रहना ज़्यादा पसंद करूंगी। तब से मैंने ये नियम ले लिया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और कहते हैं कि उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया लेकिन झूठ बोलना पसंद नहीं किया। तो हमें अपने जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। आजकल बड़ी गजब की बात होती है। एक स्कूल में क्या हुआ, वहाँ पर फोटोग्राफी होनी थी किसी कार्यक्रम को लेकर, तो मास्टर जी ने बच्चों से कहा बच्चों कल 50 रुपये लेकर के आना। बच्चों ने कहा अरे बड़ी गजब की बात है, फोटो तो 20 रुपये में खींच जाते हैं, 50 रुपये मांग रहे हैं। तो इसमें भी मास्टर जी की बीच में कमाई। तो बच्चे घर पर आए और माँ से कहा माँ स्कूल वालों ने 100 रुपये मंगाए हैं क्योंकि कल फोटोग्राफी होनी है। फिर माँ ने अपने पति से कहा कि बच्चे की फोटोग्राफी होनी है, 200 रुपये दे दो, स्कूल में जमा कराने हैं। सब आगे से आगे गड़बड़ चल रही है। तो प्लीज अपने जीवन में हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य के साथ साथ हमें मधुर भी बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम सच बोलते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं और जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आत्मा टूट जाती है। इसलिए सत्य भी बोलो, लेकिन सत्य के साथ वो प्रिय भी होना चाहिए। कड़वा सच भी हमें नहीं बोलना चाहिए। सच बोलने के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, हमें कभी याद रखना नहीं पड़ता कि मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। झूठ बोलने वाले को हर समय याद रखना पड़ता है, अरे मैंने पहले क्या बोला था, फिर वो बार बार उसको संभल कर बोलना पड़ता है। तो सच बोलने का पहला फायदा है कि उसको कभी याद रखना नहीं पड़ता। दूसरा उसका फायदा है कि कभी उसको तैयारी नहीं करनी पड़ती, बोल के तैयारी नहीं करनी पड़ती। तीसरा है उसका सदा विश्वास जमा हुआ रहता है, बना रहता है। और नंबर 4, सच के मार्ग पर चलने वालों की भीड़ नहीं होती है, तो उसकी प्रतिष्ठा अपने आप स्थापित हो जाती है। और नंबर 5, सच बोलने वाला कभी खुद की नज़रों में नहीं गिरता। इंसान खुद की नज़रों में ना गिरे, बाकी तो इस दुनिया को भगवान से भी बहुत सारी शिकायतें रहती है। इंसान खुद की नज़रों में न गिरे। अब है कि हमें बोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जब भी बोलें तो हमेशा सत्य और प्रिय बोलें। कैसा बोलें? सत्य भी बोलें तो प्रिय बोलें। नंबर 2, कभी भी वचन विवाद न करें। दूसरों से वचन को लेकर ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहिए। अपनी बात प्रेम से कह दी, अब सामने वाला माने तो ठीक, न माने तो ठीक, ज़्यादा वचन विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। तीसरा है कि हमें बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए। चौथा है किसी की गुप्त बात हमें प्रकट नहीं करनी चाहिए। लोग क्या है, दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए तरह तरह की बातें बना दिया करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमें कभी भी दूसरों की गुप्त बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। और अगला है कभी भी दूसरों को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। गलत गवाही, गलत लेख ये अपनी ओर से नहीं देने चाहिए। और अगला है कि अगर हमने किसी की वस्तु ली है तो उसको लेकर के वापस नट नहीं जाना चाहिए कि हमें तो कोई पता ही नहीं है। और भगवान कहते हैं अगला, हमें स्त्री और कन्या को लेकर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। आजकल तो ब्याह शादी भी लोग करते हैं, करवाते हैं, लड़की दिखाते कुछ है और होती कुछ है। और आजकल तो इन्हें केस आते हैं कि लड़कियां 4 दिन रहती है और फिर भग करके चली जाती है। एक बार इस घर में ब्याह करवाया जाता है, फिर 4 दिन के बाद भग जाती है, फिर दूसरे घर में उसी लड़की का ब्याह, फिर तीसरे घर में फिर उसी लड़की का ब्याह। और इस तरह लड़की और कन्या के बारे में बड़े बड़े झूठ चलते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि स्त्री को लेकर और कन्या को लेकर हमें झूठ पाठ
नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और नंबर अंतिम है, वो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में लेकर के आते हैं तो मानकर चलिए हम सत्य पर चलने में सफल हो जाएंगे। इस दुनिया में एक तो सुंदरता होती है, एक सफलता होती है। सुंदर इंसान सफल हो कि ना हो मुझे नहीं पता, पर सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला तो हमेशा सफल हुआ करता है।